हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो क्लास है वो है टैक्सेशन इन इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगी सारे टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हैं, क्या होते हैं, सब सारे कॉन्सेप्ट वगैरह। और ये हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। पहले से ही एक सीरीज चलती आ रही है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो आपके जो भी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज के हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे एचटेट पीजीटी के एग्जाम हो, सभी में आपके लिए हेल्पफुल है। पहले से ही ये चलती आ रही है सीरीज, उसी को बस मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ टाइम से नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखिए, हम इंडिया में टैक्स की बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। सारी जानकारी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू दूंगी। आप चाहें तो अपने नोट्स बना लें या ऐसे ही पढ़ते चलें। तो देखिए, जो टैक्स होता है, टैक्सेशन, ये होता क्या है। ये सबसे पहले तो गवर्नमेंट के लिए एक रिवेन्यू का सोर्स है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया। ये गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह है और बाकी आपकी पूरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके पास पैसा कहाँ से आया। इसके पास पैसा आता है डिफरेंट जगह से। इसको कहते हैं रिवेन्यू, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ठीक है, रिवेन्यू होता है सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा खर्च भी करना होता है। आपको यूँ थोड़ी ना पार्क में कि आपने पैसा लगाया जो आपको पार्क मिल गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाया, बहुत सारी सड़कें हैं, क्या आपने अपना पैसा लगाया। नहीं, ये गवर्नमेंट ने लगाया आपसे टैक्स लेकर। ठीक है, तो इसीलिए टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से, जिससे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यहाँ पे यूज़ करती है। दूसरा, ये गवर्नमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू मेक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इससे खर्चे करती है। और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी होता है, वरना अमीर लोग और अमीर होते चले जाएंगे। इनकम बहुत सारी होती है, लोगों में बुद्धि है, दिमाग है, बिजनेस खोलते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, तो अमीर लोग अमीर होते चले जाएंगे, गरीब लोग गरीब। तो उनके बीच की ये एक पुअर पीपल है और ये एक अमीर है। इन अमीर से पैसा लेके पुअर को दे दिया सब्सिडी के रूप में, पेंशन के रूप में, ठीक है, गरीबी भत्ते के रूप में, या आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता होता है उसके रूप में। तो इनकी खाई को पाटने के लिए, इनके बीच में बैलेंस स्थापित करने के लिए टैक्स लिया जाता है। अब फर्स्ट टाइम जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये बताया था जूलियस सीजर ने। एक रोमन एम्पायर डिक्टेटर थे, रोमन एम्पायर के, रोमन जो साम्राज्य था। तो सेल्स टैक्स के बारे में उन्होंने बताया था। जैसे कोई सामान बेचा तो बेचने पर प्रॉफिट कमाते हैं लोग, उस पर इन्होंने टैक्स लेना शुरू किया। इंडिया में कब आया। इंडिया में पहली बार हमने इसको अर्थशास्त्र में पढ़ा है। कब पढ़ा है। अर्थशास्त्र में पढ़ा है, कौटिल्य के द्वारा। जो कौटिल्य चाणक्य थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो मौर्य साम्राज्य में ये अर्थशास्त्र आया था। 10% टैक्स, 100 रुपये पे 10% टैक्स लेने का मतलब है कि 90 रुपीज़ बचे अब तुम्हारे खर्चे के लिए। अगर 12% टैक्स ले लिया 100 रुपये पे, तो इसका मतलब है 88 रुपये बचे, 88 रुपीज़ खर्चा करने के लिए। तो इस तरीके से ये टैक्स का सिस्टम होता है। ये आपके पास अपनी पर्सनल इनकम रह जाती है जब आप टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को। इसके बाद जो टैक्स की बात है, ठीक है, ये आर्टिकल 265 में की गई है। कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के, यानी कि बिना कानून के। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स ले लो। एक प्रॉपर टैक्स स्लैब होती है, एक कानून होती है। आर्टिकल 246 भी इसकी बात करता है, और 73 और 74 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई थी टैक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी कि टैक्स के बीच में, सेस के बीच में और सरचार्ज, ये तीन चीज़ें, इनके बीच में डिफरेंस क्या है पहले मैं शॉर्ट नोट्स में भी बता चुकी हूँ। देखिए, जो सेस होता है ये एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए लिया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट को ना एक स्वच्छ भारत टैक्स लेना है कि ये जाएगा स्वच्छता में, ये एजुकेशन के लिए ही जाएगा, तो ये टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। ये जो सेस है, सरचार्ज है, ये होते तो टैक्स ऑन टैक्स हैं। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या है कि आप आप टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे आपने टैक्स पे कर दिया यहाँ पे 7500 रुपये। अब मान लीजिए सेस उस पर 2% का और लग गया, यानी कि 7500 का आपको 2% 750 हो, आपका 75 रुपये 1% हो गया। आपका 150 रुपये और आपको इस पर देना है, यानी कि 7500 प्लस 150 रुपये भी आपको अपने टैक्स पे भी देना है। ठीक है, तो ये किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए होता है और इसको सब पे करते हैं। अब बात करें सरचार्ज की, तो सरचार्ज क्या होता है, ये एक एडिशनल लिवाई होता है एक सर्टेन टाइमिंग के लिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, सरचार्ज लगा दिया। जहाँ आप कुछ ज़्यादा ही खर्च करते हैं, कुछ ज़्यादा ही इनकम होती है 30 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ आपको सरचार्ज पे करना होता है। और सरचार्ज हर कोई पे नहीं करता। सेस वो सब पे करेंगे जो भी टैक्स पे करेंगे, लेकिन सरचार्ज सब लोग पे नहीं करते। ये एक जो ज़्यादा ही इनकम वाले लोग होते हैं वो पे करते हैं। ये एक एडिशनल लेवाई होता है, एडिशनल टैक्स होता है टैक्स के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे टैक्स के क्लासिफिकेशन की। तो जो देखिए टैक्स होता है
वो यहाँ पे 3 तरीके का आपको दिया गया है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और एक प्रोपोर्शनल टैक्स। इसको हम अच्छे से भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकी अभी सारी जानकारी हम लेने। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ये एक फ्लैट रेट टैक्स होता है। यहाँ ये नहीं देखते कि अमीर क्या है, गरीब क्या है, इकोनॉमी कैसी है, कुछ नहीं देखते। यहाँ ये टैक्स लेना है तो ये टैक्स लेना ही है। जैसे अगर शुगर कोई खरीदने जा रहा है तो वहाँ यहाँ कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो 10% टैक्स लगना है तो लगना है, चाहे कोई भी ले रहा है नहीं ले रहा है। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट रेट टैक्स होता है। मैंने यहाँ आपको प्रोग्रेसिव टैक्स पर बहुत बात कर ली है, पहले भी मैंने आपको बताया शायद किसी क्लास में। प्रोग्रेसिव टैक्स देखिए वो टैक्स होता है जो अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो ये टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी तो 12 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है, कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर किसी की इनकम 24 लाख हो जाएगी, 38 लाख हो जाएगी तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है और यही हमारे देश में लगाया जाता है और यही अच्छा टैक्स कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स का उल्टा होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो रिग्रेसिव टैक्स घट जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो चलिए अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टैक्स है वो हम समझ लेते हैं, वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स किस पर लेवाई होता है, ये उस पर्सन पर लेवाई होता है जिस लिवाइज ऑन ए पर्सन एंड पेज बाई सेम। जिस पर्सन पे लेवाई होता है वही इसको पे करता है। ये जिस पर ये टैक्स आता है ना वो किसी और पे इसका बोझ नहीं डाल सकता। जैसे इनकम टैक्स हो गया वो पर्सन खुद ही उसको पे करेगा। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी का टैक्स जो होता है, जो कंपनी खोलते हैं ना लोग, कंपनी में लाभ कमाते हैं, उसमें जो टैक्स मिनी ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कि इतना तो कंपनी को देना ही देना होगा, इतने प्रॉफिट पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपना प्रॉफिट जीरो दिखाती हैं कि जीरो प्रॉफिट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कह दिया ठीक है तो कंपनी बंद कर लो। कंपनी बंद करनी नहीं है तो फिर अपने जो टर्नओवर है आपका उस पर ही आप अपना टैक्स देंगे। ये होता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। इसके बाद है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटिव टैक्स। जो भी डिविडेंड पहले मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, उस पर ये टैक्स होता था, लेकिन ये अभी लिवाई नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है वेल्थ टैक्स। तो 2016 में 2016 में इसको भी वेल्थ टैक्स को भी हटा दिया गया, ठीक है। जिसके पास जैसे वेल्थ टैक्स है वो हटा दिया। इसके बाद है कैपिटल गेन टैक्स। तो जो कैपिटल गेन टैक्स है ये आपकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी आप कैपिटल गेन करते हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी खरीदी, या आपको किसी में लाभ हुआ, आपको सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन आपने ट्रेडिंग वगैरह की, उस पर लाभ हुआ, तो इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है कैपिटल गेन टैक्स। एक होता है शॉर्ट टर्म का, एक होता है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कोई भी कैपिटल एसेट है जो टैक्स पेयर के पास है, तो अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं है तो इस पर आपको टैक्स पे करना होता है। और अगर जो शेयर्स होते हैं लेस देन 12 मंथ इन स्टॉक्स में जो 12 मंथ्स के नीचे जो शेयर होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होता है, इस टाइप के शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें ये 36 मंथ से ज़्यादा के लिए होते हैं और ये मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये होता है कैपिटल गेन टैक्स, जिस पर भी लाभ मिलता है किसको, टैक्स पेयर को। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स के बाद अभी मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, मैं डिटेलिंग में भी इनकी क्लासेस और लेकर आऊँगी आपके साथ, जो कि करंट अफेयर से अपडेट होंगी, लेकिन ये भी इनफ है। पहले आप एक बार ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये वो टैक्स होते हैं जिनमें जिस पर ये टैक्स लिवाई हुआ है, ये टैक्स जिस पे लिवाई होता है वो पर्सन इस टैक्स को किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, किसी दूसरे लोगों पर। जैसे आपका ये सेल्स टैक्स होता था, अभी तो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, बना कोई और रहा है, पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है आपका जो लास्ट कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, जो इसको कंज्यूम करता है वो पे करता है। जैसे आप टूथपेस्ट खरीदने गए तो आपने टैक्स दिया, आप देखना उस पर टैक्स लिखा होगा, आपने उस पर टैक्स दिया। अब ये देखिए एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। जो भी लोग प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का वो एक्साइज ड्यूटी देता था, सीजीएसटी हो गया है अब ये। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है। सेफ गार्ड ड्यूटी, जो सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है कि इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दो एक्सपोर्ट को, ठीक है, कि जैसे वीट ओनियन का एक्सपोर्ट हमारे देश में तो महंगे हो गए और आप बाहर उनको बेच रहे हैं, तो ये सेफगार्ड ड्यूटी टैक्स लगता था। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोर्ट पे लगता है, जो जैसे सेमी कंडक्टर चिप्स होती हैं इंडिया से, ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो।
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती थी, जिसमें जो एक्सपोर्ट है वो तो सस्ता होता है और आप अपने यहाँ महंगा उसको बना रहे हैं, अपने देश में आप महंगा बेच रहे हैं, तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब आ ही गया है, सारे टैक्सेस को हटाकर, तो कुछ टैक्स रह गए, कुछ टैक्स के लिए गुड्स और सर्विसेज आ गया। अब गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, इसके लिए मुझे एक नई क्लास लेनी होगी, तो मैं आपके लिए अलग क्लास लूँगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।